प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। हम इस वीडियो में राजा सुलेमान की कहानी को सुनेंगे। राजा दाऊद परमेश्वर का एक महान जन था। उसके शासन काल के दौरान इज़राइल राजा साउल के राज्य की तुलना में 10 गुना बड़ा हो गया था, लेकिन अब वो शासन नहीं रह सकता था। दाऊद बूढ़ा हो चुका था, वो थक गया था और बीमार रहता था। उसका पृथ्वी पर का जीवन अपने अंतिम कगार पर था। दाऊद के कई पुत्रों में से एक अदोनिया ने इज़राइल के लोगों को बताया कि अब वो राजा बनेगा। उसके नाम का अर्थ मेरे परमेश्वर ही मेरा प्रभु है। अदोनिया अच्छा आदमी नहीं था। ये जानते हुए कि दाऊद बचाने में कमजोर है, कपट और चोरी से सिंहासन चुराने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर की अपनी अलग योजना थी। दाऊद की पत्नी बेतशेबा को पता था कि उसका पुत्र सुलेमान ही राजा बनेगा। उसने अदोनिया की योजना के बारे में दाऊद को बताया। जबकि वो बुरी तरह से बीमार था, तो भी दाऊद ने अपने अगुओं को एकत्रित किया और सार्वजनिक रूप से सुलेमान को इज़राइल का राजा बनाया। सुलेमान को अदोनिया के साथ कोई अधिक परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इज़राइल के लोगों ने दाऊद की बातों पर विश्वास किया। दाऊद ने उन्हें बताया कि सुलेमान को परमेश्वर ने उनका राजा होने के लिए चुना है। शीघ्र ही दाऊद की मृत्यु हो गई। दाऊद अपनी मृत्यु से पहले एक अच्छा राजा होने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के बारे में सुलेमान को सिखाया। दाऊद ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें सब कुछ में समृद्ध होने के लिए परमेश्वर के तरीके से चलना होगा। यह अच्छी सलाह थी। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसके राज्य को मजबूती से स्थापित किया। एक रात सुलेमान ने एक सपना देखा। उसके सपने में परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, तुम्हें जो चाहिए मांग, मैं तुम्हें क्या दूं? आप अपने लिए क्या मांगते हैं? सुलेमान ने एक अच्छा राजा होने के लिए बुद्धि को मांगा। नौजवान राजा ने अनुरोध किया और उस पर परमेश्वर की कृपा हुई। सुलेमान ने जो मांगा उसे परमेश्वर ने दिया, और उसके साथ परमेश्वर ने उसे महान धन और सम्मान देने का भी वादा किया। सुलेमान के ज्ञान की खोज करने में लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक दिन 2 माताएं एक बच्चे के साथ उसके सामने आई। एक महिला ने कहा, इस महिला के बेटे का रात में देहांत हुआ और वह मेरे जीवित लड़के को उठा लिया और उसका मृत बच्चा मेरे पास छोड़ दिया। पर एक और दूसरी महिला ने कहा, नहीं, जो जीवित है वो मेरा बच्चा है और मरा हुआ तुम्हारा है। राजा कैसे बता सकता था कि बच्चे की असली माँ कौन है? तब राजा ने कहा, एक तलवार ले आओ। तब वे राजा के सामने एक तलवार ले आए। आपको क्या लगता है कि राजा इस तलवार के साथ क्या करने की योजना बना रहा था? राजा ने कहा, बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट दो और एक को आधा दूसरे को आधा करके दे दो। तो फिर जीवित बच्चे की माँ ने कहा, हे मेरे प्रभु, तो जीवित बच्चे को न मार, इस जीवित बच्चे को उसे दे दो। लेकिन अन्य स्त्री ने कहा, वो बच्चे को न मेरा और न ही उसका होने दो, लेकिन उसे विभाजित कर दो, उसे 2 भाग में बांट दो। तब राजा ने कहा, पहली महिला को जीवित बच्चा दे दो, वही उसकी माँ है। और सारा इज़राइल इस फैसले के बारे में सुना और वे राजा की बहुत सराहना किए। उन्होंने यह देखा कि
उसमें परमेश्वर का ज्ञान है। इज़राइल के लोगों के पास परमेश्वर की पूजा करने के लिए कोई मंदिर न था। तब दाऊद ने एक मंदिर के निर्माण करने की योजना बनाई। तब परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम्हारा पुत्र मेरे नाम के निमित्त मंदिर का निर्माण करेगा। इसलिए सुलेमान ने यरूशलेम में एक अद्भुत भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया। इस मंदिर के निर्माण में 7 साल लग गए थे, लेकिन उस महान दिन पर लोग सुलेमान को सुनने के लिए आए जब वो मंदिर को यहोवा के लिए समर्पित करने वाला था। एक अद्भुत प्रार्थना के बाद राजा और लोग खुशी से हजारों की तादाद में बलि चढ़ाए और 2 सप्ताह तक एक महान दावत किए। इसके बाद परमेश्वर सुलेमान को फिर से दिखाई दिया और वायदा किया कि जब तक वे यहोवा की बात मानेगा वो इज़राइल को आशीष देगा। अफसोस की बात है, न सुलेमान और न ही इज़राइल के लोगों ने सदा के लिए परमेश्वर की बात मानी। राजा ने बहुत सारी स्त्रियों के साथ शादी कर ली, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता था कि वह उनसे शादी करे। उसकी असभ्य पत्नियों ने उससे मन को मूर्तियों की पूजा के लिए मोड़ दिया। जिस प्रकार उसके पिता दाऊद का दिल परमेश्वर के प्रति वफादार था, अब सुलेमान का दिल वैसा नहीं था। मेरे प्रियो, हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि प्रभु जो हमें कहता है हमें वो चीज करना है। हमें राजा सुलेमान के जैसे नहीं करना है कि उसने अन्य जातियों की स्त्रियों से शादी कर लिया, जिससे परमेश्वर ने मना किया था कि तुम जो स्त्री परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती उससे कभी शादी मत करना। लेकिन उसने शादी कर ली और उन स्त्रियों के साथ वो भी मूर्ति पूजा में लग गया, जिसे परमेश्वर ने मना किया था कि तुम मुझे छोड़कर किसी ईश्वर को मत पूजना। लेकिन वो उन सब बनाई हुई मूर्तियों के सामने झुकने लगा। उन स्त्रियों ने उसे बहका दिया। याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर जितना भी हमें वेट करने को कहता है, अगर हम शादी के लिए तैयार हैं, हमें अपने मर्जी से गलत चुनाव नहीं करना है, परमेश्वर का वेट करना है। प्रभु जो हमें देते हैं वो बेस्ट चीज देते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको सब कुछ देगा। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया था, लेकिन एक गलती के कारण उसने सब कुछ खो दिया। उस एक गलती के कारण इज़राइल पे बहुत दुख आया, उस एक व्यक्ति के कारण। याद रखिए, अगर आप सही तरीके से चलेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। इस स्टोरी से हमेशा इस बात को सीखिए कि हमेशा आपको गलत कभी भी चुनाव नहीं उठाना है। परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार चलिए, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहिए, परमेश्वर का भय मानिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। इस कहानी के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष